Class 10 Biology, Chapter 6 Life Process, NCERT Exercise, Question number 11. Describe double circulation in human beings. Why is it necessary? इस क्वेश्चन में ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन डिस्क्राइब करनी है और ये जरूरी क्यों है। ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन समझने के लिए हम आज इस वीडियो में सीखेंगे व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी। तो चलिए हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से। The transportation of food, oxygen and waste materials in our body is done by the circulatory system. इसे हम ऐसे समझते हैं, जब आप फूड खाते हो तो इस फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन इस डाइजेस्टेड फूड की रिक्वायरमेंट सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं है, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ये डाइजेस्टेड फूड की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह जो ऑक्सीजन आप ब्रीदिंग के प्रोसेस में इनहेल करते हो वो आपके लंग्स में आती है, लेकिन इस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सिर्फ लंग्स को नहीं है, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को ये ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। उसी तरह सेल में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी सेल से बाहर निकलना जरूरी है, तो इस वेस्ट प्रोडक्ट का सारे सेल से एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचना जरूरी है। तो हमारे बॉडी में फूड का, गैसेस का और वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। Blood is a fluid that transports nutrients, oxygen, carbon dioxide and waste material in our body from one part to another. और ब्लड जिस ट्यूब और वेसल में फ्लो करता है उसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स के टाइप्स हम देखेंगे आगे इस वीडियो में, और इन सारे मटेरियल को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड नीड्स टू बी पंप, और हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है, ये ब्लड को पंप करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम ब्लड वेसल्स के टाइप्स देखते हैं। There are three types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. Arteries are the blood vessels that flow away from the heart, और arteries oxygenated blood को कैरी करता है हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। Veins are the blood vessels that flow towards the heart. Veins deoxygenated blood कैरी करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से हार्ट की तरफ। Oxygenated blood का मतलब है ऑक्सीजन रिच ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जिस ब्लड से ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया गया है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर ब्लड भी कहते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट आर्टरीज व्हिच आर 1 cell thick. कैपिलरीज ऑन द अदर हैंड आर ज्वाइंट टू द वेन्स। कैपिलरी को हम आगे और डिटेल में देखेंगे। हमें ये याद रखनी है कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन आर्टरीज और वेन के एक्सेप्शन भी हैं जो आगे हम देखेंगे। तो हमें ये याद रखनी है कि आर्टरीज हमेशा अवे फ्रॉम हार्ट फ्लो करती है और वेन्स हमेशा टुवर्ड्स द हार्ट फ्लो करती है। तो आइए हम आर्टरीज और वेन के एक्सेप्शन देखते हैं। ये हैं पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरीज कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। ये आर्टरी है तो इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करनी चाहिए, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। फिर इसको आर्टरी क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये हमेशा अवे फ्रॉम हार्ट फ्लो करती है। और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू दी हार्ट। सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब इसको पल्मोनरी वेन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये हमेशा टुवर्ड्स हार्ट फ्लो करती है। और आपको ये याद रखना है कि पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए यूज करते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग्स की ओर फ्लो करती है और पल्मोनरी वेन्स लंग्स से हार्ट की ओर फ्लो करती है। अब आर्टरीज और वेन को हम एक डायग्राम से समझते हैं। इस फिगर में यहाँ हमारा हार्ट है, ऊपर हमारा लंग्स है और नीचे हमने बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट किया है। तो हार्ट से जो ब्लड वेसल्स अवे फ्रॉम हार्ट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रही है ऑक्सीजन लेके, वो ब्लड वेसल्स आर्टरी है, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो ब्लड वेसल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट की तरफ जा रही है वो वेन है। आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर से फ्लो करता है। जब हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पंप करता है तो वो हाई प्रेशर से पंप करता है। उस हाई प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए आर्टरी का वॉल थिक और इलास्टिक होता है। वेन्स का काम होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाना। तो वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो प्रेशर से फ्लो नहीं करता, इसलिए वेन का वॉल थिन होता है।
वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्व एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्लड के फ्लो को अलाउ करते हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। ये वॉल्व प्रिवेंट करते हैं ब्लड के बैक फ्लो को। आर्टरीज में ये वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करती है और हाई प्रेशर में ब्लड के बैक फ्लो होने के चांसेस नहीं होते। अब लंग से जो ब्लड वेसल आएगी हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, तो ये लंग से वेसल आ रही है तो ये पल्मोनरी वेसल होगी। ये टुवर्ड्स हार्ट आ रही है इसलिए ये पल्मोनरी वेन होगी। सारी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन हमने देखा है पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब जो ब्लड वेसल्स हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लंग्स की तरफ जाएगी, यानी ये हार्ट से अवे जा रही है और ये लंग्स की तरफ जा रही है, तो ये जो वेसल होगी वो पल्मोनरी वेसल होगी और हार्ट से अवे जा रही है इसलिए ये पल्मोनरी आर्टरी होगी। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो हमने यहाँ पे आर्टरीज, वेन, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन को डिटेल में समझ लिया है। हमें ये याद रखनी है कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। अब हम कैपिलरी को डिटेल में देखते हैं। हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस ब्लड वेसल्स में आता है वो आर्टरी है। तो आर्टरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है तो स्मॉलर ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। तो आर्टरी का जो स्मॉलेस्ट ब्रांच है वो कैपिलरी होता है। कैपिलरी बहुत ही स्मॉलेस्ट आर्टरी है और कैपिलरी का वॉल बहुत थिन होता है और कैपिलरी से ही सेल में गैसेस का एक्सचेंज होता है। कैपिलरी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वो सेल में डिफ्यूज कर जाती है और सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कैपिलरी में डिफ्यूज हो जाती है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कैपिलरी दूसरे एंड पे वेन से ज्वाइन हो जाती है। आपने वर्ड सुना होगा आर्टेरियोल एंड वेन्यूल। जब ये आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती हैं तो ये स्मॉलर ब्रांच में डिवाइड हो जाती हैं। तो आर्टरी का जो स्मॉलर ब्रांच है उसे हम आर्टेरियोल कहते हैं। ये आर्टेरियोल फर्दर डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट से जो ब्लड वेसल्स आती है वो मेन आर्टरी को हम अयोटा कहते हैं और वेन का जो स्मॉलर ब्रांच है उसे हम वेन्यूल कहते हैं। और बहुत सारे वेन ज्वाइन होके मेन वेन बनाते हैं। मेन वेन है वेना कावा। तो हमें ये याद रखनी है जो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट से निकलता है वो मेन आर्टरी अयोटा है और जो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट में जाता है वो मेन वेन वेना कावा है। सारे वेन ज्वाइंट हो जाते हैं वेना केवा में। तो हमें ये याद रखनी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आ रही है वो अयोटा के थ्रू आ रही है। अयोटा जब बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती है तो ये आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। आर्टरी फर्दर डिवाइड हो जाती है आर्टेरियोल में। आर्टेरियोल फर्दर डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में। कैपिलरी से ही सेल में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये कैपिलरी दूसरे एंड पे वेन्यूल से ज्वाइन हो जाती है। वेन्यूल ज्वाइन होके वेन बनाते हैं और बॉडी के सारे वेन ज्वाइन होके मेन वेन यानी वेना केवा बनाते हैं। तो हमने ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है विच कैन फिट इन एन एडल्ट रिस्ट। हार्ट ट्रायंगुलर शेप का होता है और हार्ट हमारे थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। हार्ट का जो लोअर पोर्शन है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में, यानी ये हार्ट का लोअर पोर्शन लेफ्ट लंग्स की तरफ टिल्टेड होता है। हार्ट ब्लड को पंप करता है और ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी। तो हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है लंग्स में। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर। हार्ट के 4 चेंबर हम इस फिगर में देख सकते हैं। द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ हार्ट इज डिवाइडेड बाय अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम और वॉल। ये पार्टीशन प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको ये याद रखनी है कि हार्ट के राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और हार्ट के लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। Left and right side of heart is further divided by a septum and upper chamber is known as atrium and lower chamber is known as ventricle. Atrium receiving chamber होता है, ये blood को receive करता है, इसलिए atrium का wall thin होता है और ventricle is the
पंपिंग चैम्बर, वेंट्रिकल ब्लड को पंप आउट करता है, इसलिए वेंट्रिकल का वॉल थिक होता है। आप फिगर में भी देख सकते हैं, एट्रियम का वॉल थिन है और वेंट्रिकल का वॉल थिक है। आप इस फिगर में देख सकते होंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में ज्यादा थिक है। इसे हम आगे समझेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल ज्यादा थिक क्यों होता है। अब हम हार्ट के सारे चैम्बर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अपर राइट चैम्बर इज नोन एज राइट एट्रियम एंड अपर लेफ्ट चैम्बर इज नोन एज लेफ्ट एट्रियम। हमने अभी देखा एट्रियम का काम है ब्लड रिसीव करना और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, तो लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम लंग्स। लोअर राइट चैम्बर इज नोन एज राइट वेंट्रिकल एंड लोअर लेफ्ट चैम्बर इज नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल। और हमने अभी देखा है वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पंप करना और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है लंग्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। तो हमने अभी हार्ट के चैम्बर को समझ लिया है। अब हम हार्ट में सर्कुलेशन को समझेंगे। उसके पहले हम कुछ डाउट क्लियर करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर ब्राइट रेड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर डार्क रेड होता है। अब इस ब्राइट रेड और डार्क रेड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके बुक में ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि आप ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इजीली डिफरेंशिएट कर पाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि वेन ब्लू क्यों दिखता है। द ब्लड इन द वेन्स आर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज डार्क रेड इन कलर, बट वेन्स अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन। ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ की होती है और हमारे स्किन में डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाती एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू आवर आईज, सो द वेन्स अपीयर्स ब्लू। आपको ये याद रखनी है कि वेन्स में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है और ये डार्क रेड कलर का होता है। अब ये राइट और लेफ्ट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आप देखोगे कि आपके बुक के लेफ्ट साइड में हार्ट का राइट साइड होता है और आपके बुक के राइट साइड में हार्ट का लेफ्ट साइड होता है। एक्चुअली ये आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप बुक को टर्न करोगे तो आप देखोगे आपका राइट हैंड साइड हार्ट का राइट है और आपका लेफ्ट साइड हार्ट का लेफ्ट है। अब हम हार्ट में सर्कुलेशन प्रोसेस को समझते हैं। इसके लिए पहले हम एक रफ डायग्राम से समझेंगे। ये हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये हमारा लंग्स है। लंग्स एक्चुअली हार्ट के दोनों साइड प्रेजेंट होता है, लेकिन हमने ऊपर रखा है ताकि हम आसानी से इसको समझ पाए। और नीचे हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं। लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी वो हार्ट के लेफ्ट साइड में आएगी और हमने देखा है एट्रियम रिसीविंग चैम्बर है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, तो ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आएगी और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड एंटर करेगी लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब हमने अभी देखा है कि वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर देती है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देगी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सारे सेल में डिफ्यूज कर जाएगी। अब सेल में इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाएगी। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज से बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कहाँ जाएगी? राइट एट्रियम में जाएगी, क्योंकि हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और एट्रियम ब्लड रिसीव करता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से राइट एट्रियम में जाएगी। राइट एट्रियम इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में सेंड कर देगा। अब राइट वेंट्रिकल हमने देखा है ब्लड को पंप करता है और राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो राइट वेंट्रिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देगा लंग्स में। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंचेगी और उस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लंग्स ले लेगी और एक्सहेलेशन के प्रोसेस से ब्रीथ आउट कर देंगे हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं वो ऑक्सीजन फिर से ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी और ये साइकिल कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। हमने इस रफ डायग्राम से लंग्स, हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स में सर्कुलेशन प्रोसेस को समझा। अब हम ब्लड वेसल्स के साथ इस सर्कुलेशन को समझते हैं। तो लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ब्लड वेसल जाएगी, तो लंग से निकल रही यानी वो पल्मोनरी वेसल होगी और ये हार्ट की तरफ जाएगी टुवर्ड्स हार्ट, तो ये कौन सी ब्लड वेसल्स होगी? ये पल्मोनरी वेन होगी और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट के लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगी। वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी के डिफरेंट
ऑर्गन्स में, यानी ये हार्ट से अवे जा रही है। तो ये कौन सी ब्लड वेसल होगी? ये आर्टरी होगी, और जो मेन आर्टरी हार्ट से निकलती है वो आयोटा है। उसी तरह जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में जाएगी, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन कैरी करती है, और जो मेन वेन हमने पढ़ा है वो वीना केवा है। तो वीना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट एट्रियम में आएगी। अब राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पंप कर देगा। लंग्स में जो ब्लड वेसल जाएगी वो पल्मोनरी होगी, और ये हार्ट से अवे जा रही है तो ये पल्मोनरी आर्टरी होगी। तो आई थिंक हमने ब्लड वेसल्स के नाम के साथ इस सर्कुलेशन प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसे एक फ्लो चार्ट से समराइज करते हैं। पल्मोनरी वेन्स लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लेफ्ट एट्रियम में आती है। लेफ्ट एट्रियम से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगी। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर दी जाएगी अयोटा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। अयोटा से ये ब्लड आर्टरी में जाएगी, आर्टरी से ये ब्लड कैपिलरीज में जाएगी, और कैपिलरीज से ये ऑक्सीजन सेल में डिफ्यूज कर जाएगी, और सेल में इस ऑक्सीजन का यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से कैपिलरी में डिफ्यूज हो जाएगी, और दूसरे एंड पे कैपिलरीज वेन के साथ ज्वाइन होगी, और बॉडी के सारे वेन्स ज्वाइन होंगे वेना केवा में, और ये वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके राइट एट्रियम में जाएंगे। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पंप कर देगा लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। हमने यहाँ पे सर्कुलेशन को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब हम हार्ट के एक्चुअल डायग्राम में इस सर्कुलेशन प्रोसेस को समझते हैं। हार्ट में सर्कुलेशन समझने के पहले हम हार्ट की लेबलिंग को रिकॉल कर लेते हैं। लेफ्ट अपर चैम्बर लेफ्ट एट्रियम है, लोअर लेफ्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट अपर चैम्बर राइट एट्रियम है, राइट लोअर चैम्बर राइट वेंट्रिकल है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वेन आती है वो मेन वेन वेना कावा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर जैसा कि नाम से क्लियर है, ये बॉडी के अपर पार्ट से यानी चेस्ट के ऊपर वाले पोर्शन से, ब्रेन से, आर्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, और इंफीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पार्ट से यानी चेस्ट के लोअर वाले पोर्शन से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स की ओर लेके जाती है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आता है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोटा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पंप कर दिया जाता है। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होता है। इस वॉल को हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। ये वॉल्व एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्लड के फ्लो को अलाउ करती है एक डायरेक्शन में। ये प्रिवेंट करती है ब्लड के बैक फ्लो को। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी ये वॉल प्रेजेंट होती है। इसे हम मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है उसे हम पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है उसे हम अयोटिक वॉल्व कहते हैं। तो हमने हार्ट के डिफरेंट चैम्बर की, वॉल की, ब्लड वेसल्स की लेबलिंग कर ली है। अब हम सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आता है। जब लेफ्ट एट्रियम ब्लड रिसीव कर रहा होता है तो ये रिलैक्स पोजीशन में होता है। ब्लड रिसीव करने के बाद लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएगी और ये लेफ्ट एट्रियम ब्लड को सेंड कर देगी लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड रिसीव कर रहा होता है तो ये रिलैक्स होता है, और ब्लड रिसीव करने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएगा और ये ब्लड को पंप कर देगा अयोटा में, और अयोटा से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। उसी तरह बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम भी जब ब्लड रिसीव कर रहा होता है तो ये रिलैक्स पोजीशन में होता है। ब्लड रिसीव करने के बाद राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा। उसके बाद राइट एट्रियम ब्लड को पोर कर देगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल भी ब्लड रिसीव करेगा तो ये रिलैक्स पोजीशन में होगा। ब्लड रिसीव करने के बाद राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ये पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाएगा और राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर देगी पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, और लंग्स में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आएगी, और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। हार्ट नॉन स्टॉप थ्रू आउट आवर लाइफ ब्लड को पंप करता रहता है।
अब आप देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल राइट वेंट्रिकल के वॉल से ज्यादा थिक है। हमने अभी देखा राइट वेंट्रिकल का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पंप करना, तो हार्ट और लंग्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहाँ जो राइट वेंट्रिकल प्रेशर देती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पंप करना, तो ऑब्वियसली ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड को पंप करना है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो प्रेशर देगी वो बहुत ज्यादा देगी, तो उस प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल राइट वेंट्रिकल के वॉल से ज्यादा थिक होता है। तो हमने देखा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट के लेफ्ट साइड में आ रही है और हार्ट से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर दी जा रही है। उसी तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट के राइट साइड में आ रही है और हार्ट से ये लंग्स में ट्रांसपोर्ट कर दी जा रही है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो एक कंप्लीट साइकिल में हम देख सकते हैं हार्ट से ब्लड 2 बार पास करती है, इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो आइए हम डबल सर्कुलेशन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। In human beings, during each cycle of blood circulation, blood passes through the heart twice. This is called double circulation. तो हम देख सकते हैं deoxygenated blood from different parts of the body हार्ट में आती है और हार्ट से ये लंग्स में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। उसी तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट में आती है और हार्ट से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। यानी वन कंप्लीट साइकिल में हार्ट से ब्लड 2 बार पास करती है, इसलिए इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन में 2 साइकिल इन्वॉल्व होता है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में लंग्स और हार्ट के बीच में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब हम देखते हैं व्हाई डबल सर्कुलेशन इज नीडेड। डबल सर्कुलेशन सेपरेट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम गेटिंग मिक्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और this allows the efficient supply of oxygen to the cells. Or efficient oxygen supply is necessary for warm-blooded animal to maintain their body temperature. Warm-blooded animals हैं mammals including human beings and birds. Warm-blooded animal को अपनी constant body temperature maintain करनी होती है environment के accordingly. Like हॉट इन्वायरमेंट में उनको अपने बॉडी को कूल रखना होता है और कोल्ड इन्वायरमेंट में उनको अपने बॉडी को वार्म रखना होता है, और इस कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उन्हें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ज्यादा एनर्जी उन्हें तभी मिलेगी जब ज्यादा रेस्पिरेशन होगा, और ज्यादा रेस्पिरेशन के लिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो डबल सर्कुलेशन सप्लाई ऑक्सीजन मोर इफिशिएंटली टू द सेल्स। तो हमने इस वीडियो में सर्कुलेशन, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है ये समझ लिया है। अब हमारा आंसर है, in human beings during each cycle of blood circulation, blood passes through the heart twice. Oxygenated blood from lungs enters into left atrium of heart through pulmonary veins. From left atrium, blood enters into left ventricle, and from left ventricle, this oxygenated blood is transferred to the different parts of the body through main artery, which is called aorta. And deoxygenated blood from different parts of the body is brought to the right atrium of the heart through vena cava. From right atrium, blood enters into the right ventricle, and from right ventricle, this deoxygenated blood is sent to the lungs for oxygenation through pulmonary artery. In this way, we can see that the blood passes through the heart twice, and this is called double circulation, and it separates oxygenated blood from getting mixed with the deoxygenated blood. This allows the more efficient supply of oxygen to the body cells. And this efficient system of oxygen supply is necessary for warm-blooded animals to maintain their constant body temperature.